एक फोन और आ चुका है स्टूडियो में जो कि है Realme P1 Pro 5G। तो आज की वीडियो में इसी फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये Realme की न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि P से स्टार्ट होती है। आई थिंक P4 परफॉर्मेंस ही होगा। इसमें एक P1 भी आता है बट अपने पास ये P1 Pro है जो कि अपना 256 GB में। तो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना कि भाई बॉक्स में क्या क्या मिलता है, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में इस फोन के बारे में। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे येलो कलर का फोन का बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो ऊपर ये यहाँ पे हमें पाउच देखने को मिल जाता है। तो उसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाती है। एक हमें यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और एक यहाँ पे हमें व्हाइट कलर का TPU केस देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है बट ये कुछ दिनों में यहाँ पे येलो हो जाएगा। तो आपको एक एक्सटर्नल केस, अच्छा केस खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे रखा हुआ है अपना फोन और क्या बात है भाई, इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं और काफी प्रीमियम फील हो रहा है भाई हाथ में पकड़ते ही। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड बॉक्स के अंदर हमें यहाँ पे एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ये अपना सुपर वूक चार्जर है तो आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करने वाला है ये चार्जर। और एक हमें यहाँ पे टाइप A टू टाइप C USB केबल भी देखने को मिल जाती है चार्जिंग वगैरह करने के लिए। तो यही था सब बॉक्स कंटेंट। अभी के लिए सबको रखते हैं साइड में और बात करते हैं अपने फोन के बारे में। तो ऐसा सब कुछ हमें यहाँ पे फोन देखने को मिल जाता है भाई, नो डाउट काफी प्रीमियम फोन ये फील हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बटन्स की बात करूँ ना तो यहाँ पे हमें राइट साइड एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल और यहाँ पे हमें एक माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल ही क्लीन है। और अगर मैं नीचे की साइड बात करूँ ना तो एक यहाँ पे हमें टाइप C पोर्ट चार्जिंग के लिए, स्पीकर ग्रिल और एक माइक देखने को मिल जाता है और सिम कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से इस सिम कार्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीजें देखने को मिलती है। तो इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे डुअल नैनो सिम कार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आगे पीछे आप सिम लगा सकते हो बट इसके अंदर कोई भी SD कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो फोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फोन के बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें फेदर टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे अपने बर्ड की फेदर होता है ना वैसा सा कुछ डिजाइन यहाँ पे दिया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है। और ये जो अपने पास कलर है ना ये अपना फीनिक्स रेड कलर है। इसके अंदर एक और कलर आता है जो कि अपना पैरेट ब्लू है। तो आप कोई सा भी कलर परचेज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगेगा। और अगर मैं यहाँ पे फोन की बात करूँ ना तो काफी लाइट वेट फोन है। 184 ग्राम में फोन का वेट देखने को मिल जाता है जबकि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी भी डली हुई है। उसके बावजूद भी भाई फोन काफी लाइट वेट है। और पीछे से जो इस फोन का फ्रेम है ना वो ऐसे यहाँ पे कर्व्ड हुआ है और आगे की साइड में हमें यहाँ पे कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट जो उसका डिजाइन है ना वो भाई यहाँ पे काफी प्रीमियम फील होता है और हाथ में पकड़ने के बाद ना काफी स्टर्डी फील होता है। लगता ही नहीं है कि भाई ये 20,000 रुपए के आसपास का फोन है, उससे ज्यादा लाइक 30-40 हजार रुपए का ये फोन फील होता है। और पीछे की साइड आप अगर देखो ना जो उसका कैमरा रिंग है ना वो भी यहाँ पे हमें सर्कुलर देखने को मिल जाता है। तो और जो जितने भी फोन आ रहे हैं ना आजकल वो सारे ऐसे सर्कुलर रिंग के साथ ही आ रहे हैं जो कि इसको भाई नो डाउट लाइक प्रीमियम तो फील देता ही है। और मतलब आज के टाइम में जो मॉडर्न फोन है ना उसका भी लुक जरूर से देता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये जो उसका फ्रेम है आपको मेटेलिक फील हो सकता है बट ये अपना पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है। बट जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और जैसे कि इसके फ्रंट में ना यहाँ पे हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो गलती से भी आप ऐसे फोन को गिरा मत देना क्योंकि जो उसकी कर्व्ड डिस्प्ले होती है ना अगर वो साइड से नीचे की साइड लगाना तो आपका फोन पूरा जा सकता है, उसकी पूरी डिस्प्ले खराब हो सकती है। तो एक अच्छा सा कवर जरूर से परचेज कर लेना। बट जो उसकी कर्व्ड है ना वो इतनी भी कर्व्ड नहीं है, मतलब थोड़ी ही कर्व्ड है। तो एक्सीडेंटल जो टचेस वगैरह होते हैं ना वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसा अगर फोन आप परचेज करते हो कर्व्ड डिस्प्ले वाला तो आपको प्रोटेक्शन काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ऊपर और नीचे की साइड दोनों तरफ से आवाज आती है और यहाँ पे हमें काफी लाउड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तो आवाज काफी अच्छी आती है। और अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की भी बात करूँ ना तो काफी क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो आपको सुनाई देती है। और अच्छी बात यह है कि हमें इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जैसे कि अपना 5G फोन है तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 9 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। 4G वोल्टी को भी सपोर्ट करता है और इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे सारे नेसेसरी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और मैं इस फोन के बारे में ना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहा था, वहां पे मुझे पता चला कि ये जो फोन है ना अपना 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जबकि हमें बॉक्स के अंदर 45 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको इस फोन को ज्यादा वॉट पे चार्ज करना है ना तो आपको एक अलग से चार्जर परचेज करना पड़ेगा। बट आई थिंक 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मोर देन इनफ है इस फोन के लिए। और जैसे कि एप्पल के अंदर में एक फीचर देखने को मिल जाता है कि आप 80% तक को अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, आपका फोन 100 पे चार्ज नहीं होगा। वो अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो वो ही ऑप्शन हमें इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो 80% पे आप अपने फोन को रख सकते हो, 80 से ऊपर चार्ज नहीं होगा। IP65 वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा देर तक आप इस फोन को पानी में मत डाल देना वरना आपका फोन खराब हो सकता है। तो वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन हमें इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं क्योंकि डिस्प्ले इसका काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो साइड के बेजल्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते और ऊपर की साइड भी बेजल्स नहीं है और नीचे की साइड काफी पतली चीन हमें देखने को मिल जाती है। और जो कैमरा पंच होल है ना वो भी हमें यहाँ पे काफी छोटा दिया गया है। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 6.7 इंच की FHD+ 120 हर्ट्ज एमोलेड
डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे 950 निट्स की ब्राइटनेस एंड ड्रैगन ट्रेल ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि ये कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन है ना, तो आपको कंटेंट वॉच करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके जो व्यूइंग एंगल्स है वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेजल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप अगर आप यहाँ पे यूट्यूब वगैरह चलाते हो या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह ज्यादा वॉच करते हो ना, तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है कंटेंट वॉच करने में। एंड इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा काम करता है। एंड इस फोन के अंदर आप यहाँ पे 4K में वीडियो तो प्ले कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ना ही यूट्यूब पे और ना ही नेटफ्लिक्स पे। बट आई होप सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इन फ्यूचर में आ जाए, ब्रांड अगर उसको दे दे तो काफी अच्छा रहेगा। एंड जैसे कि इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे गूगल क्रोम वगैरह या फिर कैलकुलेटर वगैरह यूज करते हो ना, तो वहां पे तो आपको 60 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब वगैरह चलाते हो, तो वहां पे आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। और जो उसकी UI वगैरह है ना, जो उसका स्क्रॉलिंग वगैरह है, वो यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे काम करती है। हालांकि आप इसके सेटिंग्स में जाके चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको बाय डिफॉल्ट हाई पे रखना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा बैटरी कंजप्शन ज्यादा होता है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पे काफी अच्छी दी गई है, काफी ब्राइट डिस्प्ले है और काफी पंची कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। और जैसे कि एमोलेड और कर्व्ड डिस्प्ले है ना, तो आपको कंटेंट वॉच करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमें यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है, UFS 3.1 स्टोरेज और Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि भाई 20,000 के अंदर हमें यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड काफी अच्छी होती है। तो अगर आप यहाँ पे डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हो ना, तो उसमें आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी कि भाई इस प्राइस रेंज में UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस इक्वल्स टू गेमिंग, अगर यहाँ पे गेमिंग अच्छी हो रही है तो उसका मतलब परफॉर्मेंस फोन के अंदर काफी अच्छी है। और अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूँ ना, तो ये अपना गेम सेंट्रिक फोन तो नहीं है, बट इसके अंदर हमने यहाँ पे फ्री फायर या फिर BGMI वगैरह खेल के देखा, तो यहाँ पे आप 60 FPS पे गेम प्ले कर सकते हो, मैक्स सेटिंग पे गेम प्ले आप इजिली कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे कैजुअल गेमिंग वगैरह करनी है ना, वो इसके अंदर इजिली हो जाएगी। बट यहाँ पे ध्यान रखना भाई, गेम सेंट्रिक फोन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसके अंदर नेक्स्ट लेवल की गेम कर सकता हूँ, गेमिंग वगैरह कर सकता हूँ, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। एंड जैसे कि इस फोन के अंदर हमें यहाँ पे 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे रैम एक्सपेंशन का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग्स में जाके आप इसकी 8GB की रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, तो 8+8 16GB हो जाएगा। तो उस चीज का आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हो। और हालांकि जो मेरे पास ये वेरिएंट है, ये अपना 256GB में, इसके अंदर यहाँ पे 128GB भी देखने को मिल जाता है। Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, बट कंपनी ने बोला है कि इसके अंदर हमें यहाँ पे 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम पे बूट अप करोगे ना, तो इसके अंदर थोड़े बहुत ब्लूटवेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे कंपनी को पहले ही अनइंस्टॉल करके देने चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरे फोन के अंदर ब्लूटवेयर्स हो। और हैप्टिक्स में इस फोन के चेक कर रहा था, तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह करते हो या फिर टाइप वगैरह करते हो ना, तो काफी अच्छे हैप्टिक्स है। या फिर कॉल वगैरह जब आती है, ऐसा फील नहीं होता कि भाई कोई गंदी मोटर इसके अंदर यूज करी गई है, काफी अच्छी मोटर लगी हुई है। तो हैप्टिक्स यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। कैमरा की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सर्कुलर रिंग के अंदर हमें यहाँ पे 2 कैमरा देखने को मिल जाते हैं। जो नीचे की साइड 2 है ना, ये फालतू के हैं, रिंग कंप्लीट करने के लिए दे दिए गए हैं। और अगर मैं यहाँ पे मेन कैमरे की बात करूं, तो यहाँ पे हमें 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिल जाता है। और दूसरा हमें यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है और फ्लैश लाइट मिलती है। और आगे की साइड हमें यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, तो काफी सारे फोटोज वगैरह मैंने इस फोन से क्लिक करे थे, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो काफी अच्छे फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक कर लेता है। मैंने इसके डे लाइट में और नाइट में भी काफी सारे फोटोज क्लिक करे थे, तो काफी अच्छी ये डिटेल फोटोज के अंदर लेकर आ जाता है। और जब भी आप यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करते हो ना, तो उसके अंदर ये थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई वगैरह करके आपको फोटो देता है, जो कि आंखों को लाइक काफी अच्छा लगता है। और आप उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट वगैरह कर सकते हो। और जैसे कि 20,000 रुपए के आसपास का फोन है, उस हिसाब से कैमरा इसके अंदर काफी अच्छा दिया गया है। वीडियोस की अगर मैं बात करूं, तो आप बैक कैमरे से मैक्स 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके अंदर हमें यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जब आप इसको 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे, वहां पे आप स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो। एंड ऐसी सी कुछ वीडियो यहाँ पे हम फ्रंट कैमरे से इसकी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्स 1080p 30 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसके फ्रंट कैमरा से। और जो माइक यूज हो रहा है वो भी इसी मोबाइल का यूज हो रहा है, तो माइक क्वालिटी भी आप यहाँ से जज कर सकते हो कि किस टाइप की माइक क्वालिटी यहाँ पे डिलीवर करता है। तो यही था इस Realme P1 Pro 5G के बारे में। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ ना, तो ये उन यूजर्स को टारगेट करता है जिनको कैमरा भी अच्छा चाहिए, अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए, कर्व्ड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, और जिसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा हो, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उन टाइप के यूजर्स को ये फोन टारगेट करता है। और बैटरी भी इसके अंदर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, और चार्जर तो फास्ट है ही, तो अराउंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इसको फुल चार्ज भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको इस फोन को चेकआउट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।